आज का ये वीडियो अभय जी के कमेंट पे आज का ये वीडियो है। इनका कमेंट में ये कहना है कि सर हम 28 साल के हो गए हैं, एसआईपी अभी जस्ट चालू किए हैं 5,000 रुपये महीने का, तो कब तक 1 करोड़ रुपया बन सकता है और 1 करोड़ का टारगेट है। तो आज अभय जी के कमेंट पे आज का ये वीडियो है और ये वीडियो लगभग सबको देखना चाहिए, जिनका 25 साल एज है, 30 साल एज है, यहाँ तक कि 40 साल भी जिनका एज है, वो भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो ये वीडियो एक जानकारी के लिए है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 5,000 का एसआईपी से कब तक 1 करोड़ रुपया बनेगा, इनका कमेंट में यही कहना था। पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में प्रमुख 5 कैटेगरी होते हैं, 5 टाइप के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में। वैसे तो इसमें से भी बहुत टाइप के और फंड हो जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रमुख 5 टाइप के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में, जो कि सभी एमसी में लगभग अवेलेबल है। ये सभी फंड होते हैं लगभग। तो पहला कैटेगरी आता है लार्ज कैप, इसमें 100 कंपनी होती हैं, लार्ज कैप में 100 कंपनी। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है मिड कैप, इसमें 150 कंपनी होती है मिड कैप में। तीसरे नंबर पे आता है स्मॉल कैप, इसमें 250 कंपनी होती हैं, और ये तीनों को मिलाया जाए तो ये 500 होता है, यानी 500 कंपनी होती हैं। तो ये 500 बेंचमार्क इसको बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरी तो ये हो गया, लार्ज कैप 100 कंपनी, मिड कैप 150 कंपनी, स्मॉल कैप 250 कंपनी, टोटल 500 कंपनी हो गया। और ये 500 कंपनी का मिला के फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप होता है। अब इसका नियम अलग अलग होता है। काम तो दोनों फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप एक ही जैसा करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग होता है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है, यानी फंड मैनेजर हैंड फ्री रहता है सेबी के तरफ से कि आप जहां आपको इच्छा वहां लगा सकते हैं। मार्केट के हिसाब से, मार्केट का उस समय परफॉर्मेंस क्या रहेगा उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। सेबी का ये रूल है, नियम है, कहना है। तो फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर आता है, अगर मार्केट गिरा है या गिरने वाला है या गिर रहा है, तो वो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा के रखेगा ज़्यादा, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनियां थोड़ा कम वोल्टाइज होती हैं, कम गिरती हैं। अगर मार्केट बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, इसमें से एलोकेशन कम करके, यानी लार्ज कैप का एलोकेशन कम करके वो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा देगा। ये फ्लेक्सी कैप का बात है। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो लार्ज कैप में बढ़ा देगा, बढ़ेगा तो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा देगा। यही प्रक्रिया मल्टी कैप में भी होती है। मल्टी कैप में नियम होता है। तो मल्टी कैप का नियम ये होता है, फंड मैनेजर को अनिवार्य रूप से 25% जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 25% लार्ज कैप में पैसा लगाना अनिवार्य होगा। उसके बाद मिड कैप में 25% पैसा लगाना अनिवार्य होगा। उसके बाद स्मॉल कैप में भी 25% पैसा अनिवार्य होगा लगाना, क्या, मल्टी कैप में। और उसके बाद जो 25% और बच रहा है, ये 25% फंड मैनेजर को ये छूट रहती है मात्र 25% में। ये मार्केट के हिसाब से सोचिए, अगर मार्केट गिरा है या गिरने की तैयारी में है तो ये 25% लार्ज कैप में फंड मैनेजर डाल देगा। ये मल्टी कैप का नियम है। अगर मार्केट थोड़ा बढ़ने की तैयारी में है, बढ़ रही है, तो फंड मैनेजर ये मिड कैप में और स्मॉल कैप में ये 25% ही बढ़ाएगा, और ये सब तो 25% इसी में रहेगा। बस यही 25%, अपना 25% ही कहीं लगा सकता है, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कहीं भी लगा सकता है ये 25%। लेकिन फ्लेक्सी कैप में पूरी छूट होती है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकता है, मार्केट के सिचुएशन को समझ के। ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है और फंड मैनेजर स्मॉल कैप में लगा दिया, तब तो इन्वेस्टर का पैसा गया। तो ये सोच के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इसमें फंड मैनेजर एक्टिव रहता है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर एक्टिव रहता है, क्योंकि रिटर्न देना होता है, और जब तक अपने कस्टमर को वो रिटर्न अच्छा नहीं देगा तो उस फंड पे विश्वास कैसे करेगा। तो ये होता है। अब ये पांचों का मिला के आप इसका मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क देखेंगे तो 500 TRI बेंचमार्क इसका होता है, और इन सब का 100 TRI इसका होता है बेंचमार्क, 150 TRI इसका बेंचमार्क होता है, 250 TRI इसका बेंचमार्क होता है। तो यही हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क ये है, ये है। एक्चुअल में वो उतने कंपनी में से वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये हो गया, चारों आपको समझ में आ गया होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। अब 5वां नंबर ELSS टैक्स सेवर फंड। इसमें ATC के तहत टैक्स फ्री होता है, और ये 3 साल का लॉकिंग होता है ELSS टैक्स सेवर फंड। तो ये भी अच्छे फंड होते हैं, जिनको टैक्स से बचत चाहिए वो ये कर सकते हैं। अब ये समझेंगे कि अभय जी को 5,000 SIP से 1 करोड़ बनाना है तो कब तक बनेगा, यही इनका कमेंट में कहना था। तो अब ये समझ लेते हैं कि कितने साल में
फंड 1 करोड़ रुपया बना के दे चुके हैं। और एज भी इनका 28 साल है। आराम से 20-25 साल ये SIP कर सकते हैं लंबा समय तक, लंबा समय ही इनको करना है। अब आप देखेंगे बहुत पुराना ये फंड है, क्वांट स्मॉल कैप, बहुत पुराना फंड है। इस फंड में एवीएम है 30,361 करोड़ रुपया। स्मॉल कैप का देखते हैं 5,000 रुपये महीने के SIP से 22 साल में 13,20,000 जाता है 22 साल में, और 15.78% की रिटर्न से 98 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है क्वांट स्मॉल कैप। अगर कोई इससे भी अच्छा फंड मिले तो अगर उसमें करते हैं तो अच्छा रिटर्न हो सकता है। तो 22 साल में आप देखेंगे 98 लाख समथिंग ये बना के दे चुका है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 45,820 करोड़ रुपया। बहुत ही एवीएम इस फंड में है। 5,000 रुपये महीने के SIP से 22 साल में 13,20,000 इसमें भी जा रहा है, और 17.3% के रिटर्न से 1,21,00,000 ये बना के दे चुका है। 1,21,00,000, ये 98 लाख, ये मिड कैप में है, ये स्मॉल कैप है। अब आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो वो तो स्मॉल कैप का हो गया, ये मिड कैप का हो गया। लार्ज कैप का समझ लेते हैं। HDFC लार्ज कैप बहुत ही पुराना फंड है। 5,000 रुपये महीने के SIP से 24 साल में 14,40,000 जाता है, और 15.49% की रिटर्न से 1,27,00,000 ये बना के दे चुका है, चूंकि लार्ज कैप में है। तो तीनों कैटेगरी आप देख चुके हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ये 1,21,00,000, ये 1,27,00,000, लेकिन 24 साल में, ये 22 साल में 1,21,00,000, और ये 22 साल में 98 लाख आप देख सकते हैं। अब ये गौर करने वाली बात ये है, अब क्वांट मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप भी हमने आपको बताया है, तो क्वांट मल्टी कैप हमने देखा है कि टॉप का ये फंड है और पुराना फंड है। 7,507 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। 5,000 रुपये महीने के SIP से 22 साल में 13,20,000 इसमें भी जाता है, और 15.54% की रिटर्न से 95 लाख ही बना के दे चुका है। यानी 5 लाख रुपया अभी कम है 1 करोड़ होने में। यानी 22 साल का टारगेट आप समझ सकते हैं कि 22 साल 23 साल आप अगर चले जाएं 5,000 का SIP करते हुए, तो आप करोड़ रुपया बना सकते हैं। लेकिन रिटर्न का इसमें गारंटी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये पैसा स्टॉक में जाता है, वो कंपनी ग्रोथ होती है तो आपका पैसा बढ़ता है, तो रिस्क होता है। आप समझते हैं फ्लेक्सी कैप का समझ लेते हैं। बहुत ही पुराना फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप। इस फंड में एवीएम है 1,04,79 करोड़ रुपया। बहुत ही एवीएम है इस फंड में। ये पब्लिक का पैसा है, ये इतना, और इतना ये पैसा फंड मैनेज करता है फंड मैनेजर। 5,000 रुपये महीने के SIP से 22 साल में 13,20,000 इसमें भी जा रहा है, और 15.61% की रिटर्न से 96 लाख बना के दे चुका है। थोड़ा सा कम है 1 करोड़ में। अब आगे चलते हैं। यही फंड, ये HDFC फ्लेक्सी कैप ही फंड 5,000 रुपये महीने के SIP से 25 साल में मात्र 3 साल अधिक जाता है, 3 साल अधिक जाता है, 15 लाख होता है। यहाँ कितना, 13,20,000, यहाँ 3 साल ही अधिक जाता है तो 15 लाख हो जाता है। 18.38% की रिटर्न से 2,36,00,000 ये होता है। सोचिए एक सिस्टम से 5,000 का SIP 22 साल इसमें गया तो 96 लाख बनता है, और 5,000 का SIP 25 साल गया, 3 साल अधिक गया, 15 लाख गया। आप देखेंगे कि 18% से 2,36,00,000। तो ये माइंडसेट का गेम है। जितना समय आप रुकेंगे, धैर्य, पेशेंस सब रख के चलेंगे, तब कहीं हो सकता है। आप यहाँ देखेंगे और आगे देखेंगे कि ये पूरे लाइफ में कितना बना के दे चुके हैं सब, सोचिए। और थोड़ा थोड़ा पैसा, मानते हैं कि उस समय में 25 साल पहले 5,000 रुपया सबके पास नहीं हो पाता था, लेकिन इस समय से अगर आप आगे करते हैं 25 साल 30 साल, तो इस समय से तो 5,000 हो ही सकता है। अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। और पहली बात ये समझ लीजिए, ये वीडियो जानकारी के लिए है, फिर बोल दे रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे, तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को ग्रोथ होने में आप सहयोग कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो 1/1/1995, मानते हैं कि 31 साल के लगभग होता है 1995 से अभी तक, तो 5,000 रुपये महीना 31 साल मानते हो रहा है, 18,95,000 जा रहा है। मान के चलिए 5,000 कम 19 लाख, 20.61% की रिटर्न से 10,55,00,000 ये फंड बना के दे चुका है। यानी 5,000 महीने के SIP से 31 साल में 10 करोड़ होता है। अब आप यहाँ थोड़ा समझेंगे कि 22 साल लग गया 96 लाख बनाने में। ये जो कि फंड ये बना के दे चुका है, 25 साल आप करते रह गए तो 2 करोड़ होता है, और 6 साल और बढ़ गए, 31 साल अगर हो गया, और इसमें पैसा कितना गया तो 19 लाख मानते हैं, तो 15/4 = 19, 4 लाख ही एक्स्ट्रा गया है 5 साल में, 4 लाख ही एक्स्ट्रा गया है 5 साल में, ये 10 करोड़ होता है। तो यहाँ समय का वैल्यू है। एक और हम लोग देख लेते हैं, निप्पॉन इंडिया मिड कैप। ये फंड हमने पहले आपको दिखाया है। तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप 8/10/1995 से ये फंड चालू है। 1995 से 5,000 रुपये महीना, 32 साल, 18,40,000 जा रहा है। जब से ये फंड चालू है तब से मान रहे हैं 31-32 साल होता है समथिंग। 22% की रिटर्न से 13 करोड़ बना के दे चुका है। मानते हैं कि उस समय
किसी का 5,000 सैलरी भी नहीं था। 1,000 होगा कि नहीं होगा? 1,000 सहारा में, LIC में लोग उस समय भी जमा करते थे। 1,000 रुपया, 500 रुपया, तो क्या 1,500 अगर करते तो यहाँ करोड़ रुपया नहीं हो सकता था? हो सकता था। तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही 500, 1,000 रुपया कोई करते जाए तो ये करोड़ रुपया बन सकता है लंबा समय में। और इसके लिए मार्केट का उतार चढ़ाव, हवा, पानी, तूफान सब झेलना पड़ेगा। तो रिस्क तो सबको लगभग लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अपने सैलरी का 10 से 15% ही रिस्क अगर आप ले लिए। अब यहाँ समझेंगे, अगर अभय जी का 28 साल का एज है और प्लस 22 साल ये SIP करते रहते हैं 5,000 पर महीना, तो आप देखेंगे सभी लगभग 15% के रिटर्न से सभी लगभग रिटर्न दिए हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% का अगर माना जाए तो 22 साल में 5,000 महीने से 13,20,000 जाता है। 1,03,00,000 ये 22 साल में होता है। और जब 22 साल ये इन्वेस्टमेंट करेंगे अभय जी, तो इनका एज 50 साल का इनका एज हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बचत से यहाँ आप देख सकते हैं करोड़ रुपया ये हो सकता है 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से। अगर ये 5,000 महीना 27 साल चल जाता है, इनसे 5 साल अधिक जाते हैं 27 साल, तो 16,20,000 जाता है, यानी 3 लाख ही अधिक जाता है इसमें। तो 3 लाख अधिक जाता है और 15% का ही एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 2,22,00,000 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 22 साल में 1 करोड़ हो रहा है और यहाँ 27 साल में 2 करोड़ हो रहा है। तो ये 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से ये हो रहा है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम कीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए। तो ये 22 साल में 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये 1 करोड़ रुपया हो सकता है। फिक्स रिटर्न नहीं होता है, गारंटी इसमें नहीं होता है। अगर किसी भाई, किसी दोस्त को म्यूचुअल फंड के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, नया है, कुछ जानना चाहता है, जो कि यूट्यूब पे बताना सही नहीं होता है, गाइडलाइन के खिलाफ होता है, तो अगर किसी को कुछ जानना है म्यूचुअल फंड के बारे में, एकदम नए हैं, तो इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे संडे के दिन 9 बजे से और 12 बजे के बीच में सुबह में आप संडे के दिन कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करूँगा कि आप लोगों को भी ये वीडियो समझ में आया होगा, अभय जी को तो समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से आप ज़्यादा मत कीजिए, पहले 100 रुपये से चालू कीजिए, 200 से चालू कीजिए। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, तब आप SIP बढ़ाते चले जाइए, तब रिस्क वाला फंड आप लेते जाइए। नहीं तो उससे पहले आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में ही रहिए, लार्ज कैप में ही रहिए। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट चालू किए हैं तो जब समझ गए तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप आप लेके चला सकते हैं, लेकिन लंबा समय के लिए होना चाहिए। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रोथ होने में आपका सहयोग हो। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।